मुझसे कोई पूछ रहा था कि यार 12 बहन भाई हैं, आपके अब्बा और कुछ नहीं करते थे? मैंने कहा और कुछ करते तो आप भी मेरे भाई होते। क्रिकेट का बेइंतहा शौक होगा क्योंकि 12 बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। 12वां खिलाड़ी आपके सामने बैठा हुआ है। इकरा से पहले कभी मोहब्बत हुई? मैं नाम ले नहीं सकता। नाम ना ले। नाम लूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अरे सब देखना बंद करो, एक सेकंड चले। नहीं कह रहे हैं। शालमी चौक में बैठे है ना। आपको एक काम कहा था मैंने, आपने किया वो? जैसे मौलवी साहब पूछ रहे हैं तुम्हें कबूल है? और कह रही है जाहिर है कबूल ही हो। यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ऑडियंस से बात कर रहे थे कि जब खाना खुलता है पाकिस्तान में, शादियां हो जाएं या वैसे कोई तकरीब हो जाए, तो उस पे जो एक पागलपन की फिजा जो कायम होती है ना, उससे हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम कहीं बहुत ज़्यादा गैर महज़्ज़ब कौम है। आपका क्या टेक है इसके? लेकिन आप और बात करें, मुझे मज़ा आ रहा है सुन के। शादी के खाने में एक अलग चाम है वैसे देखा जाए तो। कल बल्कि हम बात कर रहे थे कि हमारे एक जानने वाले हैं, वो बता रहे थे, दोस्त है हमारे, कि यार मेरे कज़न हैं, वो उनसे मैं ना मिलना नहीं चाहता, मुझे अजीब लगते हैं। मैंने कहा क्यों? कहता है वो शादी में ना पूरी थाल उठा के अपनी टेबल पे ले जाते थे। तो लोग करते हैं ये। अच्छा यासिर हुसैन साहब, हमें ये पता चला है कि जॉन इलिया साहब आपके घर आते थे। हमारे अब्बा की उनसे उठना बैठना था। ठीक है। घर आना जाना आई डोंट नो, मुझसे कभी आए भी होंगे, लेकिन उठना बैठना ज़रूर था। अब्बा बहुत फ़ैन थे उनके, उनकी शायरी सुनते थे। फैज़ साहब के साथ भी उठना बैठना था। ऑब्वियसली उनको क्रिकेट का बेइंतहा शौक होगा क्योंकि 12 बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही 12वां खिलाड़ी आपके सामने बैठा हुआ है। तो मतलब मेरा मैं कहता ये हूं, बड़ा अगर- एक मैं कहता हूँ अगर यही टीम लेके जाते तो शायद वर्ल्ड कप सुपर 8 में पहुंच गए। अच्छा, वैसे इसी 2-3 बहन भाई नहीं संभाले जाते हैं, तो 12 में आप गुम हो जाते थे या आप अपनी जगह खुद ही बनाने की कोशिश की? क्या माहौल होता था? अच्छा, ऐसे जब कोई जिनके कम बहन भाई होते हैं ना, उनको ऐसा फील हो रहा होता है कि यार नाम कैसे याद रहते थे, या गुम हो जाते थे, क्या होता था। लेकिन जब आप देखें, आपको अपने सारे कजन्स के नाम याद होते हैं, अपने नेफ्यू एंड नीसेस के नाम याद होते हैं, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। कोई गुम नहीं होता। और कितने को बड़ा घर था जिसमें गुम हो जाना था हमने। उस दिन मुझसे कोई पूछ रहा था कि यार 12 बहन भाई हैं, आपके अब्बा और कुछ नहीं करते थे? मैंने कहा और कुछ करते तो आप भी मेरे भाई होते। नियाज़ी का कितना पोटेंशियल है एज अ हीरोइन? मैं अभी इनसे कह रहा था कि लाहौर की जितनी फीमेल होस्ट्स हैं, वो दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी। ये आई थिंक लाहौरियों में ही है ये इतना ज्यादा। ये फल बहुत खाती हैं। आज मैं तो अभी देखा, ये बाकी चीजें भी ज्यादा खा रही हैं। क्योंकि मेरे लिए जितना सामान आया था, मेरे लिए जो सामान आया था खाने का, वो ये तो राज खुलना शुरू हो गया। उसमें से चंद ही बिस्किट बचे होंगे। बाकी चीजें तो वहाँ हैं भी नहीं। जी ऐसे ही। असल में मैं बड़ा फैन हूँ ना, मेरे वो एक स्टिक कर रही है चीज। हाँ जी। देखिए ना, एक नॉन फिल्मी बंदे को फिल्म में डाल के ना, आपकी कई दफा फिल्म ना, बिकॉज ही सो हिमसेल्फ, यानी कि वो फिल्मी नहीं है, उससे ना वो सीन कई दफा और वो सारा जो मामला है ना, वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए जब आपका एक होता है ना गेस्ट अपीयरेंस, उसकी हमारे यहाँ ना बहुत मेरे ख्याल में स्कोप है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेस्ट हो, आप तो प्रॉपर हीरोइन है, मैं वैसे बातें कर रहा हूँ। प्लीज सर। गेस्ट अपीयरेंस के ऊपर यासिर आपका क्या टेक है? आपका कुछ इस तरफ भी आइडिया जाता है या नहीं जाता? आपको सीजन प्लेयर्स ही चाहिए? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मैंने अभी एक ड्रामा, एक सीरीज थी 6 एपिसोड की, वो डायरेक्ट की थी, और उसमें आधे लोग नए थे और इक्वली आधे लोग पुराने थे। हाँ। मैंने कहा अगर हर दफा ऐसा हो तो इंडस्ट्री में कितने नए लोग आ जाएंगे। सही बात है। अच्छा जी, अब आपको एक डायलॉग दिया जाएगा सर, जो कि डिफरेंट मूड्स में आपने बोलना है, और डायलॉग आप सुन लें। तैनू की लगता है मैं तेरे ते मर गया और जा परा मर। ठीक है जी, आपने इसको हैप्पी, एंग्री, सैड, नर्वस, फनी और इरिटेटिव मूड में अदा करना है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा भी करना? ये बताएंगे। हैप्पी? हैप्पी। तैनू की लगता है मैं तेरे ते मरना। अच्छा, परा मारना भी है। मतलब आप इनके साथ बदतमीजी करें। तैनू की लगता है मैं तेरे ते मरना, जा परा मर।
अब आप एंग्री हैं, आप एंग्री गुस्से में ये हैं बोल आप रहे हैं। गुस्से में इनको देख के। तेनू की लगता मैं तेरे ते मरना जा परा मर सैड तेनू की लगता मैं मरना तेरे ते जा परा मर अब आप नर्वस हैं। तेनू की लगता भला मैं तेरे ते मरना वा तू जा फिर परा मर अब आप इरिटेट हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं जी बस कर हनिया मैं नॉय हो गए हैं। तेनू की लगता मैं तेरे ते मरना वा जा परा मर वही मैं मरी जाऊं रविंद्र साहब क्या है मैंने ऐसा पेट जिंदगी में नहीं देखा है। सर लव यू थ्राइस। तो ये डकार मारने से भी अंदर नहीं जाता है? नहीं ये डकार मैंने असल में डकार जो है वो काफी सालों से फंसा हुआ है वो निकलना चाहता है उसे रास्ता नहीं मिल रहा। जाहिर है जहाँ वो फंसा हुआ है वहां से वो निकलना ही जाएगा वो तेरा भला हो जाए। भाई यासिर हुसैन जो है वो आए हुए हैं अपना करियर बर्बाद करना चाहते हो? मेरा दिन बर्बाद हो गया आपको देख के ऐसे नहीं कहते ऐसे नहीं कहते। बहरहाल जी सबक नई मूवी आ रही है इसमें और सबक आपको जो है वो मिलेगा कि कैसे कानों को कैंसर दिया जाता है म्यूजिक के थ्रू, कैसे लोगों का सुकून बर्बाद किया जाता है, कैसे उनका टेस्ट अच्छे सॉन्ग से खट्टा किया जाता है उनका दिल, कैसे जो है वो बर्बादी का सफ़र आर्ट में जो है वो मर्ज किया जाता है। मेरा दिल कर रहा है आपकी जो सारी मालाएं हैं ना ये तोड़ के इन्हें एक करके लटका दूं। अच्छा मेरी ना 7 खालाएं हैं उन 7 ने एक एक करके मुझे मालाएं दी हैं। इनका जो बेस्ट एक्ट है ना जी वो है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ने हालांकि बहुत जोर लगा के कहा था जब वो मर रहे थे कि चाहत चाहत प्लीज मेरा ये सॉन्ग पे कभी भी मत नाचना। मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं तो नाचना है उस सही पे। बात। अच्छा मून वॉक जो है जी। असल में लोग समझते हैं कि माइकल ने इंट्रोड्यूस करवाई है लेकिन नहीं वो जैक्सन माइकल को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाई थी। मून वॉक ये बड़ी अच्छी करते हैं अच्छा यार बिली जीन से हो जाए यार। हाँ वाह मून वॉक प्लीज प्लीज करंट भी मार रहे हैं आ जाइए आई मून वॉक ये रह गया ये रह गया इधर आप वाह वाह भाई ये क्या देखिए बात। इनकी बड़ी बहादुरी है। पिशौरी चप्पल में मून वॉक आपने करते पहली दफा देखा होगा। देखिए सकाफती मून वॉक है। अच्छा यासिर बलूच साहब मुझे ये बताएं आप शलवार से ऊपर आए तो आपको कुछ और दिखे। नहीं सलवार मुझे पहले बताया आप ये ऊन बेच के पैसे क्यों नहीं कमा लेते? यासिर साहब ये मेरे ऊन पसीने की कमाई है। ये ऐसे नहीं आए। सबसे ज्यादा आपको काम करने का मजा जो है वो किसमें आता है? थिएटर में, एक्टिंग में, कॉमेडी में या होस्टिंग में। मैं आपको हंसा रहा हूँ। हाँ नहीं जिसमें आपसे दूरी ज्यादा हो। हाँ सही बात है। यानी कि नन ऑफ द अबव। मैं सिर्फ एक आपसे गुजारिश करूंगा, बात रह गई कि आपकी जो मूवी आ रही है जी क्या उसमें मेरे लिए छोटी सी जगह मिल जाएगी? आपको असल में छोटी जगह चाहिए नहीं ना। अच्छा प्लेबैक सिंगिंग का करवा ले मुझसे। मैं बहुत अच्छे बुरे गाने गाता हूँ यकीन जाने। अल्लाह ताला ने देखिए अल्लाह पाक ने मुझे वो मकाम अता किया है। मैं उस मिराज पे हूँ बेइज्जती की कि जहाँ पर लोग तालियां ओ तालियां आ रही थी। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका नकली चाहत करोड़ों दिलों की घबराहट शो टाइम विद रवीज साहब आप देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा होस्ट, और मैं क्या कहूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स। हमारे साथ मौजूद है यासिर हुसैन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कब ठीक होंगे?
दोस्तों, इस जवाब के बाद क्या बनता है मैं कुछ और पूछूं? या फिर बहुत अच्छे, लव यू वेरी मच, Love you अपना too, ख्याल sir. रखिए। Love you too. और कैसा लगा रमीज राज शो में आके? बहुत अच्छा लगा। रमीज साहब से पूछिए उनको कैसा लगा। रमीज साहब, आपको कैसा लगा? आपके आने से पहले फर्स्ट क्लास चल रहा था। आप जैसे ही आया ना, ये आपने सारा जो है ना- पूरे शो का LPG मार दिया। रमेश साहब, आपको एक शेर डेडिकेट करूंगा, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। दोस्तों, ये था शो टाइम विद रमीज राजा। फिर बात होगी आपसे। चले जी, मेरे बच्चे रो रहे हैं। चले तो कह रहे वो चले गए हैं क्योंकि ब्रेक का वक्त भी हो गया। एक ब्रेक लेते हैं। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। अच्छा जी यासिर, एक क्वेश्चन है कॉमिक होस्ट का, क्योंकि ये आपका भी फील्ड है। बातों में हम भी ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मगर इंडस्ट्री में कमी है कॉमिक होस्ट। जैसे आप हैं, वसीम अकरम साहब हैं, शुएब मलिक हैं, जो मुझे देखने में लगता है, अब्दुल रज़ाक हैं। कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है सबकी, जिस रीजन के, जिस इलाके के। अमूमन मेरे ख्याल में ज़्यादातर तो पंजाब से ही हैं। मैं देखता हूँ कि कॉमिक होस्ट इसलिए कम है क्योंकि किसी भी कॉमेडियन के बस में नहीं है कि वो होस्टिंग शुरू कर दे। कोई उन पे ट्रस्ट करे, उनसे काम ले तो बिल्कुल हो सकता है। आपको भी शायद पता ना हो कभी कि क्रिकेट खेलते वक्त कि आप कभी टीवी पे होस्टिंग कर रहे होंगे, बट किसी को लगा होगा कि यार इनमें पोटेंशियल है और आप इतना अच्छा कर रहे हैं। जब हम कॉमिक होस्ट की बात करते हैं, आपके फेवरेट कौन है? अनवर मकसूद साहब हम सबके ही फेवरेट हैं, और वो इसलिए भी हैं क्योंकि उनके पास इल्म भी है, जो एक एडिशनल चीज़ है उनके पास। तो उनके साथ वो मुझे बहुत पसंद है। एक सिचुएशन अगर मैं आपको दूं, मुझे अभी हिना न्याजी के हंसने से एक सिचुएशन याद आ गई कि आप जो हैं कुछ सीरियस डिस्कशन में मुब्तला हैं और हिना न्याजी से आप पूछ रहे हैं कि ये गलतियां आपने क्यों की हैं, और आप हंस हंस के जवाब दे रही हैं, और फिर इनका गुस्सा जो है ऊपर बढ़ता जा रहा है। हिना, आपको एक काम कहा था मैंने, आपने किया वो? हिना, दांत अंदर रखें। जी मैंने क्या? हाँ जी। मैंने कोशिश की थी करने की, लेकिन ये मुझे लग रहा है कुछ लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। आपको मैंने कहा था जनाजे वाला फट्टा वापस दे के आना। हाँ जी, वो काम भी देखे मैंने उसे कौन सा दिया, और वो सोच रहे जो हैं आप बात कर रहे हैं। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पे मैं बहुत सीरियस होके कोशिश की थी मैंने। मेरे ख्याल में ये सीन फेल हो गया है। बुरे नंबरों से आप फेल हो गई हैं। मैं पास हुई हूँ क्योंकि वो मैंने पास हुई, हंसना मैं फेल हो था। गया। नहीं, हम सारे फिर फेल हो गए हैं क्योंकि आपको कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। सोचे इनसे मौलवी साहब पूछ रहे हैं तुम्हें कबूल है, और कह रही है जाहिर है कबूल ही होगा। चलें जी, ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कोई सवाल है? माइक आपके पास है। सो पहला कौन? मेरा नाम सना है और मेरा यासिर से सवाल ये है कि ऑब्वियसली आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई फ़ैन मिला और आपको बहुत प्रेज़ कर रहा है और बाद में वो आपको असिद सिद्दीकी कह गया हो? बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं है। हमारी शक्लें बहुत मिलती हैं, मगर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फिट इंसान है, और मैंने आपको बताया मैं ऐसी गगड़ी हालतों में घूम रहा होता हूँ तो लोगों को अच्छा पता है कि यार ये कौन है और कौन नहीं है। हाँ, बट लेकिन लोग मिलाते बहुत हैं हमारी शक्ल, लेकिन कभी इतना किसी ने नहीं कहा। हाँ, नहीं। वैसे मेरे साथ ये हुआ, ये नहीं कि मुझे नाम नहीं पता। वो क्या होता है कि वो बच्चों को भी जो है ना, माँ या वो साथ कह रही थी अरे तस्वीर के साथ, तो बच्चा ना बेचारा बिल्कुल स्टंड होता है, उसको नहीं मेरा पता, तो उसको ज़बरदस्ती फिर गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे होते हैं कि ये वो थे और इन्होंने ये किया था और वो किया था। मैं भी हैरान होता हूँ, मैं कि यार ये तस्वीर खिंचवानी चाहिए या नहीं, क्योंकि सारी फैमिली गलत है। ये किन गलत लोगों में फंस गया हूँ। अच्छा, मुझे जो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं लोग, वो अक्सर ऐसा होता है कि जी वो यासिर नवाज साहब आप यहाँ आ जाएं, तो मैं कहता हूँ अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि आप मुझे नहीं पहचानते। आप वो इतने पुराने अदाकार है यासिर नवाज, आप उनको भी नहीं पहचानते। और कोई जी सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना फसी। आपसे सर रमीज सर से मैं सवाल करूंगी कि अभी आप टैलेंट की कंटिन्यूटी में बात करती हूँ मैं, आपकी नज़र में विराट कोहली ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं या हमारे बाबर आजम? जो इन्वायरमेंट मिली हुई है ना विराट कोहली को, वो एक फ्लॉलेस इन्वायरमेंट है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारी इन्वायरमेंट जो है ना, वो जीनियसेस क्रिएट नहीं करती है। वो एक वन ऑफ ग्रेट एग्जाम्पल है बाबर आजम, जो कि इस सिस्टम के बावजूद इसे टकरा के प्रोसेस के थ्रू आके खुद अपनी लगन से यहाँ तक पहुँचे। वहाँ पे
जो है ना प्रोसेस आपको अलाउ करता है ग्रेटनेस की तरफ जाने के लिए। तो पहले तो ये आप समझे ना कि ये इनकी जो अचीवमेंट है ये उससे बहुत बड़ी है, जो कि विराट कोहली की अचीवमेंट है। विराट कोहली इस वक्त जो है ना वो उन्होंने जितना बड़ा मैच होता है ना उतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंस है। जैसे कि फाइनल था वर्ल्ड कप का, मैन ऑफ द मैच बने। तो बाबर आजम को ये जो कोड क्रैक करना है ना वो करना है बड़े मैच में, बड़ा प्लेयर जैसे विव रिचर्ड्स हमेशा याद रखे जाएंगे बिकॉज बड़े मैच में वो आउटस्टैंडिंग थे। बॉडी ऑफ वर्क विराट कोहली का बहुत ज़्यादा है और बाबर आजम को अभी बहुत काम करना है, मगर पोटेंशियल के हिसाब से दोनों बराबर हैं बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है बाबर आजम की कि उसी ब्रैकेट में इनका नाम लेते हैं जो कि विराट कोहली। विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं। बट अच्छा सवाल है आपका। मेरे फेवरेट इस टीम में बाबर आजम है, इसलिए कि जब वो कवर ड्राइव खेलते उनसे दुनिया में बेहतरीन कवर ड्राइव और कोई नहीं मारता। ये तो ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। मेरा भी सवाल है वैसे आपसे। हाँ ज़रूर। कप्तान किसको होना चाहिए टीम में? इस वक्त जो टीम है उसमें से किस प्लेयर को कप्तान होना चाहिए? देखिए मैं आपके अंदाजे मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझसे बाबर आजम पूछते ना कि मुझे दोबारा से कप्तानी ऑफर करे, क्या मैं लूँ या नहीं लूँ, मैं उनको मना कर देता। इसलिए कि टू सून था, इतना ज़्यादा हलचल हो गई हमारे ड्रेसिंग रूम में। एक सीरीज़ के बाद कप्तान हटा के और एक पुराने को फिर से लीडरशिप दे दी। तो ये जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है ना एक तरह से, ये जो खींचताव का ये एक जो हमारे हुआ है ड्रेसिंग रूम में, वो इस गलत फैसले से हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आपको रिजवान को देखना चाहिए, क्योंकि रिजवान जो है वाइट बॉल के ट्रिमेंडस क्रिकेटर है। और वाइट बॉल में वैसे तो छेड़खानी करनी नहीं चाहिए थी यासिर, क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली इन सब लड़कों के साथ काम किया, कुछ इनमें गलत चीज़ नहीं। इनको आप माहौल अच्छा दें, पॉलिटिक्स ना करें, ये आपको फाइनल्स तो खेले ही खेलेंगे। जी बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे स्क्रीन पे। 60 सेकंड्स आपके पास हैं और 60 सेकंड्स में आपने कहानी बनानी है उन तस्वीर को देखते हुए। जी प्लीज दिखाइए। मुझे तो लग रहा है मैं इलेक्शन कैंपेन देख रहा वैसे ऐसे ही करके इंतखाबी निशान दिए थे। सही बात है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं शॉर्ट्स पहन के टीवी देख रहा था, तो टीवी में एक गधा आया। मैंने उसे देख के टीवी बंद करने के लिए रिमोट उठाया तो मेरे हाथ में छुरी आ गई। तो मैंने छुरी से चादर हटाई कि रिमोट ढूंढूं, तो नीचे सांप था। वाह। तो मैंने सांप को जैसे ही मारा तो सांप लकड़ी बन गया। जबरदस्त है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अच्छा जी, आपके लिए कुछ हमने यहाँ पे सॉन्ग्स जो हैं वो चुने हैं। म्यूजिक बजेगी, आपको गेस करना है कौन सा सॉन्ग। चल रहने दे सजाद अली साहब। सेकंड्स में ही पूछ लिया, जबरदस्त। नेक्स्ट। तेरे मत भरे नैन मिल पैन। हाँ। मिल पैन, पता था ये? पता नहीं किसने शराब शराब छड़ते ऐसे ही है ना। हाँ। नेक्स्ट। कौन सा जी? चल दिल मेरे अली वाह ज़फ़र। वाह, जबरदस्त। मुझे लग रहा है मैं भी उससे गली था जिथे थे नहीं। जबरदस्त भाई। अब हमारा अगला सेगमेंट है जिसमें हम आपको आपकी कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और आपने हमारे साथ मेमोरीज शेयर करनी है कि पिक्चर कहाँ बनाई, किसने बनाई, क्या मेमोरीज हैं, क्या यादें हैं। तो दिखाइए जी। पहली पिक्चर दिखाइए। ओह वाह, अनवर साहब के घर की तस्वीर है ये। पीछे वाले अनवर साहब देखें कैसे देख रहे हाँ हैं। वैसे वाकई अनवर साहब के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। वाकई में सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। एग्जैक्टली। इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी से मैं आज तक नहीं मिला। अच्छा जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट पिक्चर। ये क्या, ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है? हाँ जी, मैं तो जीता हम था एक कभी दफा। शायद ना जीत सके। मैं जीता था एक दफा।
जुए में क्योंकि वैसे तो हमारे चांसेस नहीं है। लेकिन मैं बताऊं आपको, लियारी के बच्चे बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। इवन बलोचिस्तान में बहुत अच्छी फुटबॉल खेली जाती है। आई डोंट नो उनको क्या रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, अल्लाह करे मिले। ये हम थाईलैंड गए थे, फुटबॉल का सीज़न था, तो हाँ ये बैंकॉक में एक होटल है, तो उसके बाहर ये इन्होंने यहाँ रखा हुआ था ये वर्ल्ड कप का एक मॉडल। तो उसके साथ जब तक वो चेक इन हो रहा था मैंने फिर तस्वीर खिंचवा ली थी। नेक्स्ट, ये भी उसी ट्रिप की तस्वीर है। अच्छा, ये हम आई थिंक कोसोमोई में है। मतलब असल वर्ल्ड कप तो अब जीता आपने। ये वर्ल्ड कप तो जीते हुए 5 साल और जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, एक और वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा। यासिर, हम ये जानना चाहते हैं, वैसे तो हम सब देख चुके हैं कि आपने इकरा को एक अवार्ड शो में प्रपोज किया और हम सब ने देखा, लेकिन उससे पहले क्या आप प्रपोज कर चुके थे इकरा को? उनको क्या मालूम था? कहानी ये थी कि फ़रिया अल्ताफ़ कुछ नया करना चाहती थी और हम वो आइडियाज़ ढूंढ रहे थे। और जब अवार्ड्स फ़रिया करती हैं तो वो हम एक टेबल पे बैठते हैं और फिर हम बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और चीज़ें निकलती हैं। तो वो बार बार कह रही थी कि इस साल का जो है ना वो हमारा है लव, अफेक्शन और ये वाली सारी चीज़ें बार बार बोल रही थी, बार बार। तो वो कहीं से मैंने बोला या उन्होंने बोला कि क्या करूँ मैं प्रपोज कर दूँ उसको, वो आइडिया क्लिक हो गया। तब वी वर टुगेदर, मैंने उसकी अम्मी से भी बात कर ली थी। प्रपोजल उस वक्त हुआ ना, वो इकरा को नहीं पता था कि ये होने वाला है ऐसा कुछ, उसके लिए वो सरप्राइज ही था। अब मैंने पिछले इंटरव्यू में यही बात बताई तो वो अब न्यूज़ जो रिपोर्टर्स हमारे होते हैं उन्होंने लगा दिया कि यासिर ने वो गिमिक किया था। खबर सामने आ गई कि यासिर ने, तो वो कुछ से कुछ उठा के बना लेते हैं, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती। तो बस ये इसमें जो बात एक जो सबसे अहम है वो ये है कि मुझे और फ़रिया को तो ऑब्वियसली पता था, वो शो डायरेक्टर थी, मैं होस्ट कर रहा था। इकरा जो वहाँ उस वक्त एक गेस्ट थी, उसने 2 अवार्ड उस साल विन किए थे, तो उसको नहीं पता था यासिर इस तरह प्रपोज कर देगा इतने सारे लोगों के सामने। ये उसके लिए एक अजीब चीज़ थी। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपकी मंगनी हुई है और आप को अभी शो के बीच में वो आगे प्रपोज कर दें और आपको ना पता हो, लेकिन शो के डायरेक्टर को पता हो नो, तो ये एक सरप्राइज तो होगा आपके लिए। होते रहते हैं मेरे साथ बहुत सारे। अच्छा, ये प्रैंक नहीं था, फिर हमारी शादी भी हुई है। आपकी तो शादी थी। यासिर, हम करते हैं रैपिड फायर राउंड। जी सर। ठीक है जी, आप तैयार हैं? आपको ऑप्शंस देंगे, एक पिक करना है आपने। ऑलवेज रेडी। ठीक है, एब्सोल्युटली। सबसे बड़ा फनकार कौन है आपकी नज़र में? एहसन खान, दानिश तैमूर, फिरोज खान, इन तीनों में से? नुसरत फतेह अली खान। ओके। मेकअप का कमाल, हानिया आमिर, महविश हयात, नौशीन शाह। तीनों बहुत स्टाइलिश हैं, मगर मुझे नौशीन शाह सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। ओके। कोई तो रोक लो, अली जफर, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। पास कर या बर्दाश्त कर, हुमायूं सईद, खलीलुर रहमान कमर या शान शाहिद? तो आप बीच में जो नाम लेकर आए हैं ना उनको तो बर्दाश्त कर रहे हैं। पास कर या बर्दाश्त कर? किसको पास करेंगे, किसको बर्दाश्त कर रहे हैं? अब मेरे ख्याल में पहले और आखिरी को पास करेंगे और एक को बर्दाश्त ही करेंगे। एक नाम आई थिंक खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान कमर। ओके जी। हुस्न और नज़ाकत साथ साथ, माहिरा खान, सबा कमर, इकरा अजीज। वैसे तो तीनों में ही है। हाँ। लेकिन मैं अपनी बीवी का नाम लूंगा जाहिर। सही बात है, बिल्कुल। पिछले एक शो में मैंने सबा का नाम लिया था। हाँ, माइंड करिए? नहीं, मेरी बीवी नहीं माइंड करती बट मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा। अच्छा जी, बस कर दो यार। फाद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी। बस कर दो। नहीं, इन तीनों में से किसी को बस नहीं करना चाहिए। तीनों अच्छे एक्टर हैं। ऑलराइट। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उर्वा हुसैन, मरियम नफीस, दुर्रे फिशा। गलत होगा अगर मैं किसी का नाम लूँगा क्योंकि तीनों बुरी एक्ट्रेसेस नहीं हैं, तीनों अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। अच्छा जी, मीठी छुरी, आप खुद से बताएं कि कौन है मीठी छुरी? ये उमर आलम। उमर आलम? हाँ। तो जी तालियां, रैपिड फायर में रैपिड हो गया। हमारी कोशिश रहती है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम यंग टैलेंटेड लोगों को भी मौका दें, तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त, इमेंसली टैलेंटेड यंग सिंगर मौजूद हैं, अली हैदर। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
मिले कमला डुब डुब जावे मिले कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना बहुत अच्छे। अच्छी बात यह है कि नुसरत फतेह अली खान अभी तक हमारे में मौजूद हैं और यूथ में मौजूद हैं। बिल्कुल, इतने बड़े इंसान को मेरे ख्याल में अगले 100 साल तक वो रहेंगे मौजूद। बिल्कुल सही बात। जो उनका म्यूजिक है। और हमारी क्रिकेट टीम के साथ उनका बहुत प्यार था। वैसे मैं आपको ये बता दूं, हमने नुसरत फतेह अली खान उनके सारे हमनवा और यहाँ पे क्रिकेट टीम 15 वर्सेस 15 एक कमरे में, उन्होंने जब तक जो फरमाइश हम करते थे वो सुनाते थे। तो ये एक अब मैं ऑफिशियली जेलस हो रहा हूँ। नहीं सीरियसली। और आप यकीन करें कि और हमें आइडिया नहीं था, बिकॉज यू सी वो 25-26 साल की उम्र में आपको आइडिया नहीं होता कि कितना बड़ा जीनियस के आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो वहाँ पे उनका पता चला कि कवाली को कहाँ उठा के ले गए। हाँ जी, आपको पता है आपकी कंगना ने सियासत में कदम रख दिया है। अब सिर्फ ना लंदन ठुमकेगा बल्कि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ठुमकेगी। ओह माय गॉड, ओए सही बात है। वैसे अब आप ये सोचो रवि, कंगना ने सियासत में कदम रख दिया है। कैसे? तो अब ये ऐसे करके अब सोचो कि सियासत कहाँ कदम रखेगी। भाई तो कंफ्यूज, मुझे देख के मुझे लगता है इसका दिल पिघल रहा है। वो आंखों में भी क्रैक आ गया शीशे में। ओह माय गॉड, मैंने ना अपना एक हिसाब लगाया है कि मर्द जो है ना वो शादी के बाद उसकी जिंदगी भी एक जोक ही हो जाती है। पता है मैंने अपने रिसर्च से ना यहाँ सारे मर्द बैठे हुए बहुत सारे वो बल्कि वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, वो पर्पल शर्ट वाले। लगता है उनकी जिंदगी सबसे बड़ा जोक बन गई है। मैंने ना अपनी जिंदगी में 2 तरह के जेंट्स देखे हैं, एक मैरिड जेंट्स और एक डिटैच जेंट्स। दोनों ही कपड़े धोने में माहिर होते हैं। इकरा तो कुछ नहीं कहेगी ना? नहीं जी कुछ नहीं। थैंक गॉड। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 2 सवाल कर। आपकी लव मैरिज हुई जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं उस वक्त मेरी किस्मत का तारा क्यों नहीं चमका। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बाद में जब मैंने आपकी ज़िंदगी देखी, ऑल तो देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने एक चीज़ कहा, हमारे बड़े ने कहा है कि देखिए अगर आपकी महबूब से शादी ना हो ना तो आपको दुख सिर्फ 3-4 महीने ही यासिर रहता है, ठीक है? और अगर हो जाए ना तो सिर्फ सुख ही 3-4 महीने रहता है, बाद में सारी जिंदगी दुख ही रहता है। आप भी ना मर्दों की बुशरा अंसारी निकले हैं। मतलब होस्टिंग भी कर दी, मतलब गाना भी गा दिया आपने, हर तरह। गाना नहीं गाया। एक सेकंड, गाना मैं भी आपसे गवा लूंगी, टेंशन ना लेना। अच्छा, ये दुर्दाना की क्या कहानी है? दुर्दाना का मुझे वो जो डायलॉग आपने बोला था ना कि दीनों के पापा जो हैं वो ऐसे गुजरे कि मेरे सामने से गुजरे और ऊपर से गाड़ी गुजर गई, आपको याद है? तो मैं चाहती हूँ कि इनके अंदर एक बहुत बड़ी खौफनाक औरत भी छुपी हुई है। सही बात है। इन्होंने दुर्दाना के कैरेक्टर किया था महमूद असलम के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर वो मेरे साथ प्ले करे। बिल्कुल करें, हो जाए सर। याद है कुछ डायलॉग्स? एक टेलीफिल्म थी, मैं उष्णा का हीरो था और मैं महमूद असलम साहब की हीरोइन था। क्योंकि मैं दाढ़ी के साथ नहीं, शेव के साथ। ओह माय गॉड रमीज, ये उसमें ऐसे दुर्दाना बने थे कि अगर आप उस ड्रामे में होते ना तो आप कहते दुर्दाना हेल्प मी। वो कुछ ऐसे बोलती थी कि क्या मुझे अरे कोई बात नहीं, अरे सब देखना बंद करो, एक सेकंड चले। अब बना ले, जल्दी से बना ले। नहीं कह रहे हैं। ओह माय गॉड, बस मैंने आपको हंसाना था, हंसा लिया, मेरे पैसे पूरे हो गए। तो अब आप कह रहे थे कि आपने सारी जिंदगी गाना नहीं गाया, तो फिर आप कैसे आशिक हैं कि आपने गाना ही नहीं गाया?
नहीं, अपनी बीवी के लिए गाया। हाँ, तो आज आप अपनी बीवी के लिए ऑन स्क्रीन गा दें, वो सुन रही होंगी, प्लीज। मैंने सुना है आप बहुत अच्छी सिंगर है, आप कुछ मैं तो हूँ ही। मेरा माइक दो प्लीज। आज मैं यासिर के लिए गाना गाऊंगी। सीने बिच अकेला के लग गई कई बरसात दूर गयो सजना नींद रातों के जाग के कटिया राता अब जाना वसता करना तेरता सोनिया मुड़ नहीं आड़िया तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना 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 तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। वेरी गुड। क्या बात है। हमारे शो का वक्त अब खत्म हो गया है। यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका 4 शुक्रिया, चांद आपने लगाए हैं बुलाया। आपने, जबरदस्त पर्सनालिटी हैं आप। Thank you. क्या है, 10 in 1 है? कितने हैं? माशाल्लाह से। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी है, वो शो के बाद आपको देंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि वो उसमें है ना, होगा वो क्या, बट surprise है। उसमें भी शायद 10 in 1 चीजें हों आपके लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऑडियंस आपका शुक्रिया, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए हम एक सेल्फी मोमेंट ऑडियंस के साथ खींचते हैं। सर मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो सेल्फी मैं लूं, आप लें। क्योंकि आप हमारे कौमी हीरो हैं। आपसे आइए, 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 आप- मेरी दूसरी मुलाकात है और बहुत मुझे मैं अच्छा आपको लगा। पता है ना, बहुत फैन हूँ, आपको ये अरे पता सर, है। मैं चाहूंगा कि वो सेल्फी अगर मैं लूं। जरूर सर, आइए जबरदस्त। जी। चले यासिर, सेल्फी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो शो टाइम विद रमीज राजा का वक्त खत्म हुआ। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।